हाय फ्रेंड्स, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में जानकारी लेके आएंगे, तो मध्य प्रदेश के जिलों की जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1947 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में डिवाइडेशन के पहले और बाद में, यानी छत्तीसगढ़ के बनने के पहले और उसके बाद में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कब कितनी रही है, किस जिले से कौन सा नया जिला अलग होकर बना है। तो इस जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के दूसरे भाग में, दूसरे वीडियो में हम हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मध्य प्रदेश का एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, कितने मेजर पार्ट्स में वो बटा हुआ था और किस पार्ट में कितने जिले थे और उनकी राजधानी क्या थी। तो देखते हैं 1947 से 1956 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति। 47 के पहले की स्थिति हम जब मध्य प्रदेश का इतिहास लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि 47 के पहले कितने हिस्से थे, कितनी रियासतें थी, जिनको मिला के मध्य प्रदेश जो है वो बोला जाता था। तो फिगर में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, ये है विंध्य प्रदेश का भाग। विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी रीवा थी, हमारा रीवा, इसकी राजधानी हुआ करती थी 1956 तक। इसके बाद देखते हैं दूसरा भाग जो दिख रहा है वो है सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, जो कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को और मध्य प्रदेश के हिस्सों को मिला के बनाया गया था और इसकी राजधानी 1956 तक नागपुर हुआ करती थी। पुराना मध्य प्रदेश इसी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार को ही कहा जाता है। इसलिए जब कभी किसी भी एग्जाम में हमसे सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी क्या थी भोपाल के पहले, तो उसमें हमारा आंसर जो है वो हमेशा नागपुर होना चाहिए, क्योंकि पुराना मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार को कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मध्य भारत जो कि इन चारों भागों में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि ग्वालियर और इंदौर जैसी बड़ी रियासतें जो है वो मध्य भारत का हिस्सा थी, तो राजधानी को लेकर काफी तनातनी हुई थी। इतिहास के सेक्शन में हम इस तनातनी के बारे में जरूर पढ़ेंगे। फिर बहरहाल उसका परिणाम ये निकला कि लगभग 6.5 महीने के लिए ग्वालियर और 5.5 महीने के लिए इंदौर को राजधानी बनाया गया। ग्वालियर जो है वो शीतकालीन राजधानी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। कुछ किताबों में 7 महीने और 5 महीने भी लिखा है, कुछ में 6.5 5.5 महीने लिखा है। तो ओवरऑल हमें ये जान लेना है कि मध्य भारत की 2 राजधानियां हुआ करती थी 1947 से लेकर 1956 तक। उसके बाद भोपाल, इन सब में जो सबसे छोटा पार्ट था वो भोपाल था, जो कि बाद में जाके मध्य प्रदेश की राजधानी बना। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन चारों भाग में कितने जिले थे जो मध्य प्रदेश के गठन के समय 1956 में मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उस समय 4 पार्ट्स में डिवाइड था और उन 4 पार्ट्स को स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसमें स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी आते थे। सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार जो कि पुराना मध्य प्रदेश कहलाता है, उसे स्टेट ए का दर्जा दिया गया था और उसकी राजधानी नागपुर थी। और जिलों की संख्या सर्वाधिक 17 जो है वो पार्ट ए यानी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में थी। इसके बाद दूसरा भाग जो है वो मध्य भारत है। मध्य भारत को स्टेट बी का दर्जा दिया गया था, जिसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर, 6.5 महीने के लिए ग्वालियर और 5.5 महीने के लिए इंदौर को डिसाइड किया गया था। ग्वालियर जो कि शीतकालीन और इंदौर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और इनमें जिलों की संख्या जो है वो 16 थी। इसके बाद तीसरा जो भाग था वो था विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी हमारा रीवा 1956 तक हुआ करता था। उसे स्टेट सी का दर्जा दिया गया था, राजधानी उसकी रीवा थी। रीवा नगर निगम की बिल्डिंग अगर आप देखें पुरानी, तो वो रीवा का उस समय का विधानसभा भवन हुआ करता था। उस समय रीवा मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वो 8 थी। इसके बाद जो चौथा भाग था वो था भोपाल, इसे भी पार्ट सी का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी भोपाल हुआ करती थी और इसमें जिलों की संख्या जो है वो 2 थी। तो इस तरह हमें यहाँ पे कई चीजें जानने को मिली, जैसे 4 भाग, इन 4 भागों के डिवाइडेशन के बारे में हमने जाना। स्टेट ए सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, स्टेट बी मध्य भारत और स्टेट सी में 2 भाग थे, विंध्य प्रदेश और भोपाल, और इनमें जिलों की संख्या सर्वाधिक सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में 17, मध्य भारत में 16, विंध्य प्रदेश में 8 और भोपाल में 2। और इनकी राजधानियों के बारे में भी हमने जाना। किसी भी एग्जाम में आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे
1953 का वो समय था जब जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और उसकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। यानी नवीन मध्य प्रदेश के गठन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो समिति थी वो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग था। ध्यान रखेंगे 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे, की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसके बाद देखते हैं बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर मराठी भाषी जिलों को महाराष्ट्र, उस समय का वर्तमान वो मुंबई राज्य कहलाता था, में मिलाया गया क्योंकि ये मराठी भाषी जिले थे। चूंकि प्रदेशों का पुनर्गठन जो है वो भाषाई आधार पर किया गया था, तो भाषाई आधार पर किए जाने की वजह से जो मराठी बोलने वाले उस समय के वर्तमान जिले थे उन्हें मिला दिया गया था महाराष्ट्र में, जो कि उस समय मुंबई राज्य कहलाता था, मुंबई राज्य में मिला दिया गया था। तो नागपुर, जो कि उस समय राजधानी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, वो महाराष्ट्र में चली गई और फिर नई राजधानी जब गठित हुई 1956 में तो नई राजधानी भोपाल बनी। पुराना मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस और बराक को कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब 1956 से बढ़ के कहानी 1972 पे आती है और 1972 तक भोपाल, जो कि सीहोर की तहसील हुआ करता था, को राजधानी का दर्जा प्राप्त था। 1972 में क्या होता है, 1972 में भोपाल और राजनांदगांव को जिला बनाया गया, जिलों की संख्या 43, जो कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन यानी 1956 में जिलों की संख्या 43 थी। 2 नए जिले, भोपाल और राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ में है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी था, दोनों को जिला बनाया गया और जिलों की संख्या 43 और +2 45 हो गई। यानी 1972 में 2 नए जिलों का निर्माण, भोपाल जो कि सीहोर की तहसील हुआ करती थी, सीहोर से अलग करके उसे जिला बनाया गया, और राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ में है। इस तरह जिलों की संख्या हो जाती है 45। आगे देखते हैं 1972 के पहले भोपाल सीहोर जिले का हिस्सा था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। बीपी दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग 1983, ध्यान देंगे कई एग्जाम्स में पूछा गया है। बीपी दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग 1983 की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 जिले बने। किसकी अनुशंसा पर? बीपी दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बीपी दुबे की अध्यक्षता, ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। 10 नए जिले बने। इन 10 नए जिलों में से वर्तमान में जो 6 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इसलिए उन्हें पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। जो 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं हम उनके बारे में जानेंगे, तो जिसमें से 4 मध्य प्रदेश में हैं, देखते हैं। पहला है बड़वानी, ध्यान देंगे, पहला है बड़वानी, जिसे पश्चिमी निमाड़ से अलग करके जिला बनाया गया। निमाड़ के 2 हिस्से, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ खरगोन को कहा जाता है, पूर्वी निमाड़ खंडवा को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन से बड़वानी को अलग किया गया, उसे एक जिले का दर्जा दिया गया। घटना है 25 मई 1998 की। अनुशंसा जिला पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी दुबे। किसी भी एग्जाम में रखा ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बड़वानी को पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन से अलग किया गया। उसके बाद श्योपुर, दूसरा जिला, जिसे मुरैना से अलग करके जिला बनाया गया। मुरैना जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, श्योपुर को उससे अलग किया गया। इसके बाद डिंडोरी को मंडला से अलग करके जिला बनाया गया। और उसके बाद कटनी को जबलपुर से अलग करके जिला बनाया गया। तो 1998 में 25 मई 1998 को जिला पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष बीपी दुबे थे, की अनुशंसा पर 4 जिले बने। 10 बने थे, 6 छत्तीसगढ़ में शामिल है, 4 बने थे। बड़वानी पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन से अलग करके, श्योपुर मुरैना से अलग करके, डिंडोरी मंडला से अलग करके, कटनी जबलपुर से अलग करके, और इस तरह जिलों की संख्या जो है वो 45 और 10 55 हो गई। 55 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि उस समय तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। तो दोनों का कंबाइंड जो है वो जिलों का विभाजन जो है वो 10 था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में उनमें 4 ही जिले हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन जिलों की संख्या जो है वो 45 10 55 हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं 1998 में ही सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर
6 जुलाई 1998 को 6 नवीन जिले बनाए गए। पहले बीपी दुबे की अध्यक्षता में, इस बार सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नवीन जिलों का निर्माण हुआ। उनमें से 3 छत्तीसगढ़ में शामिल हैं। 3 जिले जो कि मध्य प्रदेश में शामिल हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। 6 जुलाई 1998 को 6 नवीन जिले बनाए गए। तब जिलों की संख्या 55 और 6 जिलों की संख्या 61 हो जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चूंकि एक थे, तो जिलों के डिवाइडेशन जो है वो कंबाइंड काउंट हो रहा है अभी, तो जिलों की संख्या हो जाती है 61। उनमें से 3 जिले जो है वो मध्य प्रदेश में आज भी हैं और 3 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। इन 3 जिलों के बारे में जानते हैं। पहला है हरदा, पहला जिला है हरदा। हरदा को होशंगाबाद से अलग करके बनाया गया था। लिंक बना लेंगे हाथ से हाथ की, तो होशंगाबाद से अलग करके हरदा को बनाया गया था 1998, 6 जुलाई 1998 में। उसके बाद उमरिया को शहडोल से अलग करके जिला बनाया गया। जो दूसरा जिला था वो उमरिया था। और तीसरा जिला जो था वो था नीमच को मंदसौर से अलग करके जिला बनाया गया। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है और अब हम पहुंचते हैं 31 अक्टूबर 2000 को। 31 अक्टूबर 2000 वो दिन था जिस दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने का 16 जिले अलग हो गए। 16 जिले, जबकि जिलों की संख्या 61 हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पुनर्गठन मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में, जिलों की संख्या 43। 1972 में 2 नवीन जिले बने, जिलों की संख्या 45। 25 मई 1998 में 10 जिले बने, तो जिलों की संख्या 55 हो जाती है। 6 जुलाई 1998 को 6 और जिले बने, तो जिलों की संख्या 55 + 6 61 हो गई। 31 अक्टूबर 2000 वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजित हो गए और विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए। तो पुनः मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वो 61 से घट के 45 रह गई। 61 में 16 हमने घटा दिया और 45 जिले जो है वो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में, जिस दिन मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, नवीन मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, जिसमें हम मौजूद हैं, उसमें जिलों की संख्या जो है वो 45 रह गई थी। 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। और अब हम आ चुके हैं 2003 में, जहां से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ना शुरू होती है। बेहद ध्यान से समझेंगे, एक लिंक बना लेंगे, किसी भी तरह से कोई भी जिला हमसे मिस नहीं होना चाहिए। 2003 में 3 जिले बने, ध्यान देंगे। 3 जिलों में से पहला बुरहानपुर, दूसरा अनूपपुर, तीसरा अशोकनगर। घटना 2003 की है। बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, निमाड़ 2 हिस्सों में विभाजित है, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ को खरगोन और पूर्वी निमाड़ को खंडवा कहते हैं। पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा से बुरहानपुर को अलग किया गया, अनूपपुर को शहडोल से अलग किया गया और अशोकनगर को गुना से अलग किया गया। इन तीनों को जिलों का दर्जा दिया गया और उस स्थिति में जो जिलों की संख्या है वो 45 + 3 48 हो गई। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 45 जिले जो है मध्य प्रदेश को मिले थे, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो जिलों की संख्या 2003 में 45 + 3 48 हो गई। इसके बाद आते हैं 2008 में। 2008 में 2 नवीन जिलों का निर्माण होता है। पहला है अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया। अलीराजपुर जो कि हमारा पश्चिमोत्तर जिला कहलाता है, पश्चिमी हिस्सा सबसे पश्चिमी हिस्सा मध्य प्रदेश का जो है वो अलीराजपुर है, तो उसे झाबुआ से अलग करके बनाया गया। और उसके बाद दूसरा है सिंगरौली जो कि सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का, उससे सीधी से अलग करके 2008 में 2 जिलों का निर्माण किया गया और जिलों की संख्या जो है वो 48 + 2 50 हो जाती है। उसके बाद अगस्त 2013 में आगर मालवा को शाजापुर से अलग कर जिला बनाया गया। ध्यान देंगे, आगर मालवा को शाजापुर से अलग कर अगस्त 2013 में जिला बनाया गया। जिलों की संख्या 50 और 1 51 हो गई। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग कर जिला बनाया गया और जिलों की संख्या 51 और 1 52 हो जाती है 1 अक्टूबर 2018 की स्थिति में। इसके बाद 15 अगस्त 2023 में हम आते हैं, जो कि करंट ईयर जो है वो करंट समय जो है साल जो है वो चल रहा है। तो 15 अगस्त 2023 को सबसे पहले मऊगंज को रीवा से अलग कर जिला बनाया गया और जिलों की संख्या 52 + 1 53 हो जाती है। तो हमारा जो 53वां जिला बना वो मऊगंज बना। मऊगंज को अलग किया गया रीवा से और वो तारीख थी 15 अगस्त 2023। इसके बाद आते हैं 5 अक्टूबर 2023 में। 5 अक्टूबर 2023, पहले 15 अगस्त 2023,
मऊगंज, 5 अक्टूबर 2023 को पाडुरना और मैहर 2 नए जिले बने। पाडुरना को अलग किया गया छिंदवाड़ा से और मैहर को अलग किया गया सतना से। तो ये 2 नए जिले जो है वो बनाए गए और उस स्थिति में जिलों की संख्या 53 और 2 55 हो जाती है। आज यानी 29 दिसंबर 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। कब किन जिलों का निर्माण हुआ वो मैंने आपको बताया। आपको ये चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ये चीजें बहुत कॉमन है पूछी जाना। बहुत आसानी से आप इनकी एक लिंक बना सकते हैं और इन्हें हमेशा याद रखें कि कहां से कौन सा जिला जो है वो डिवाइड हुआ। एक बार फिर लेते हैं शुरू से। 2023 में 3 जिले बुरहानपुर खंडवा से अलग कर, अनूपपुर को सहडोल से अलग कर और अशोकनगर को गुना से अलग कर बनाया गया। जिलों की संख्या 45 में 48 हो गई। 2008 में 2 जिले अलीराजपुर झाबुआ से अलग कर, सिंगरौली को सीधी से अलग कर 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। जिलों की संख्या 48 में 2 50 हो गई। अगस्त 2013 में आगर मालवा को शाजापुर से अलग किया गया, जिले 51 हो गए। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग किया गया और जिलों की संख्या 51 से 52 हो गई। 15 अगस्त 2023 को मऊगंज को रीवा से अलग का जिला बनाया गया, जो कि 53वां जिला बना मध्य प्रदेश का। 5 अक्टूबर 2023 को 2 नए जिले पाडुरना छिंदवाड़ा से अलग कर और मैहर सतना से अलग का जिले बनाए गए और जिलों की संख्या जो है वो हो जाती है 53 + 2 55, जो कि वर्तमान में जिलों की संख्या है। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावित जिलों को जिन्हें जिले नहीं बनाया गया या वो कांग्रेस सरकार के समय 2020 में जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तब उस समय उन्होंने घोषणा की थी। वो 2 जिले थे, एक था नागदा उज्जैन से अलग कर और चाचौड़ा गुना से अलग कर। तो नागदा उज्जैन और चाचौड़ा गुना को प्रस्तावित जिले अभी भी माना जा रहा है, लेकिन इनमें अभी फाइनल मुहर जो है वो नहीं लगी है। तो ये प्रस्ताव अभी चल रहा है, इसलिए अभी इन्हें जिलों में गिनती नहीं की जाती है। तो वर्तमान में हमें सिर्फ 55 जिले ही काउंट करना है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो ये है जिलों के बारे में जानकारी कि कब किन जिलों का डिवाइडेशन हुआ। अगले वीडियो में हम संभाग की जानकारी लेके आएंगे कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और किस संभाग में कितने जिले मौजूद हैं। चूंकि जिलों का डिवाइडेशन अभी हुआ, 3 नए जिले ऐड हुए। अभी की स्थिति के पहले 52 जिले थे और उसमें संभागों का जो डिटेल था उसमें कुछ जिले और बढ़ गए हैं। इसमें से क्या फर्क पड़ा है, किसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है, संभाग का किस संभाग में जिलों की संख्या बढ़ गई है, इन सभी जानकारियों को लेके हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक आप लगातार अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।